तो हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा। एंड इन द टेम्पल देयर इज वन तमाल कृष्णा, ही इज देयर एंड ही इज थिंकिंग दैट ही इज वेरी इम्पॉर्टेंट। कल हमने ये लीला देखी, इससे हमने क्या देखा कि हम कितने तुच्छ हैं और हमको जो सेवा मिल रही है उसके कारण हमें गर्वित नहीं होना है। Then Prabhupada looked at me and smiled. फिर प्रभुपाद जी ने मेरी तरफ देख के स्मितहास्य किया। He was showing me how unimportant I really was. The lesson was clear. No one had the right to become puffed up, no matter how important his position might seem to be. In comparison with Krishna, the cause of all causes, his jiva is tiny and insignificant. But despite this vast difference between the Lord and the living entity, Krishna allows his pure devotees to associate with him equally. कृष्ण विभु है, अनंत है, हम अणु हैं, बहुत ही तुच्छ हैं। फिर भी कृष्ण जब हम शुद्ध भक्त बनते हैं तो अपने समान दर्जे का हमें मानते हैं। ये भक्ति का रहस्य है। Prabhupada was kindly revealing the unlimited extent of Krishna's glories. कृष्ण की महानता को जो अनंत है, प्रभुपाद जी मुझे दर्शा रहे थे। His silent smile communicated the deep love he felt for Krishna. उन्होंने जो स्मित किया मेरी तरफ देख के, इससे मुझे समझ में आया कि कृष्णा के साथ प्रभुपाद कितना प्रेम करते हैं। And his desire to share it with his disciples. और यही प्रेम वो अपने शिष्यों को भी प्रदान करना चाहते हैं। There were other similar moments when Prabhupada would allow us to enter deep into the intimacy of his spiritual emotions. ऐसे अनेक प्रसंग आए, प्रभुपाद जी अपनी भाव विश्व जो था कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण, उसके अंतरंग में झांकने का कभी कभी मौका देते थे हम सबको कि उनके भाव विश्व में, चित्त में क्या हो रहा है कृष्ण के बारे में। Once after returning in the evening from the temple, we stepped into his room. हम जब मंदिर से लौटे वापस एक दिन सेवा पूरी करके, तो हमने ऐसे ही मिलने के लिए प्रभुपाद जी से उनके रूम में प्रवेश किया, which was lit only by light over the altar. तो उनके रूम में उस समय सारा अंधेरा था और केवल एक ही जगह से लाइट आ रही थी, वो है ऑल्टर, राधा कृष्ण का जहाँ ऑल्टर है। राधा कृष्णा stood bathed in soft light. राधा कृष्ण के विग्रह बहुत ही सौम्य प्रकाश में वहाँ खड़े थे। Which resembled the autumn moon in Vrindavan. ऐसा लग रहा था शरद ऋतु की जो पूर्णिमा होती है उसकी चांदनी चमक रही हो भगवान के ऊपर। Krishna, his body covered with jewels and fine cloth, played upon his flute. कृष्णा का सुंदर दिव्य शरीर रत्नों से ढका था और सुंदर तलम वस्त्रों से उन्होंने पहने थे और वो वेणु वादन कर रहे थे। Radharani, his eternal consort, held a garland of delicate jasmine flowers. राधारानी जो साइड में खड़ी हैं वो कृष्ण के लिए मोगरे के फूल का हार बना के उनको अर्पित कर रही है। इस पोजीशन में दोनों खड़े थे। When Prabhupada beheld their effulgent golden forms, he stood still and exclaimed. तो ये लोग अंदर प्रवेश कर ही रहे थे और प्रभुपाद जी स्तंभित होकर उन दोनों विग्रहों को देख रहे थे एकटक। और जैसे ही उनके रूप को देखा प्रभुपाद जी ने, तो उन्होंने कहा, जस्ट सी राधा एंड कृष्ण आर डांसिंग टुनाइट। देखो तो राधा और कृष्ण आज रात नृत्य कर रहे हैं साथ में। ऑन अनदर ओकेजन, एक दूसरे प्रसंग में, प्रभुपाद ऑफर्ड मी अ लुगलू। लुगलू ये लड्डू का भाई है, उसको लुगलू बोलते हैं। Which he had personally prepared and asked that I please taste it and tell him how I liked it. तो प्रभुपाद जी ने एक दिन मेरे को हाथ में एक लुगलू थमा दिया, बोला खा के देखो, मैंने बनाया है, बताओ कैसा लगता है। Truthfully, I had never experienced any taste with which it could be compared. सच बोलना है तो ऐसा स्वाद मैंने आज तक कभी चखा ही नहीं था।
ये जो मैं टेस्ट कर रहा था वो किसके साथ तुलना करूं मैं? इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने कहा प्रभुपाद जी ये दुनिया के बाहर का चीज़ है, ये इज़ ऑल दैट आई कुड से। एंड प्रभुपाद रिप्लाइड यस इट इज़ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रभुपाद जी ने भी कहा हाँ, इस जगत का बना नहीं है ये। कृष्णा टेक्स सच लुगलूज विथ हिम व्हेन ही गोज आउट टू प्ले इन द फील्ड्स। उन्होंने कहा कि हर दिन कृष्ण जब खेलने जाते हैं चरागाह की मैदान में गैयों को चराने, तो ये इस टाइप के लुगलू वो घर से बना के ले जाते हैं। Wherever he goes, मदर यशोदा fills his pocket with these लुगलूस। जहाँ कहीं भी जाते हैं यशोदा मैया ने पूरा जेब भर भर के दिया रहता है कृष्ण को, ये लुगलू, ये जो मैंने बनाया अभी। श्रील प्रभुपाद's mood conveyed more than just something he had heard from a book। जिस तरीके से प्रभुपाद ये बात बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो कोई पुस्तक से सुना हुआ वर्णन मुझे नहीं बता रहे। वो क्या बता रहे हैं? अपना कृष्ण के लिए जो वो सेवा देते हैं या जो कृष्ण को करते हुए उन्होंने देखा है यशोदा माई को, वो बता रहे हो, ऐसा मुझे लगा। ही वॉज स्पीकिंग फ्रॉम रियलाइजेशन, फ्रॉम एन इंटीमेट रिलेशनशिप विच ही एंजॉयड विद कृष्णा। कृष्ण के साथ उनका जो निजी संबंध था, उसके द्वारा उन्हें जो साक्षात्कार प्राप्त हो रहे थे, उसके माध्यम से उन्होंने ये बात बोली। मोमेंट लाइक दिस कन्विंस्ड मी ऑफ प्रभुपाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन। इन प्रसंगों से मुझे यह समझ में आया कि प्रभुपाद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वी वेर ऑल सो फॉर्चुनेट टू बी हिज डिसाइपल्स। हम सबका बहुत भाग्य है कि हम उनके शिष्य हैं। एनी रिफ्लेक्शंस? प्रभुपाद जी इस जगत के नहीं हैं, वो भगवत धाम से आए हैं और हमें भगवत धाम ले जाने के लिए आए हैं। आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणासी, तुकाराम महाराज कहते हैं। बुडवे हे जना न देखे हे डोळा, धरुनी कळवळा बोलत असे। सब लोग जो संसार रूपी सागर में डूब रहे हैं, इनके दुख को देखा नहीं जा रहा है, उसके कारण हृदय में बड़ी करुणा आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे तुकाराम महाराज। यस। एक होता है बुकिश नॉलेज, हमने भगवद्गीता में रट्टा मार लिया, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल। फिर हमने जाके प्रवचन दिया व्यासासन पे बैठ के, या किसी लोग दूसरे व्यक्ति को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम ऐसे बोल दिया, यू नो यू आर नॉट द बॉडी यू आर सोल, आई एम नॉट माई बॉडी आई एम सोल। तो हम क्या कर रहे हैं? हमको क्या इसका साक्षात्कार है, रियलाइजेशन है इस बात का? हम पुस्तक में पढ़ा हुआ बता रहे हैं दूसरे को, है कि नहीं? प्रभुपाद जी को ऐसा इशू नहीं था। वो स्वयं वो देख पाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और ये व्यक्ति उसकी आत्मा है, वो शरीर नहीं है। इसका एक्सरे विजन है उनके पास, साक्षात्कार होने के कारण। और वो उस लेवल पे वो प्रवचन दे रहे हो, या उस लेवल पे वो बातचीत कर रहे हैं किसी के साथ, तो फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा हमारे प्रवचन में और प्रभुपाद जी के बोलने में? तो इसीलिए हम प्रभुपाद जी को सामने रखते हैं लोगों के, हम अपनी बात नहीं रखते हैं। यस, हमें प्रभुपाद जी के जैसा कुकिंग आना चाहिए, लुगलू बनाना सीखना चाहिए। जो यशोदा माई कृष्णा के लिए बनाती है, उसका रेसिपी प्रभुपाद को मालूम है। और कोई? मैं रिसर्च करके बताता हूँ लुगलू का रेसिपी। और कोई? दो प्रसंग बताए गए थे। पहला प्रसंग क्या था? राधा कृष्ण के विग्रह को देख रहे हैं अंधेरे में, बाकी कोई लाइट चल नहीं रही रूम के अंदर, केवल राधा और कृष्ण। प्रभुपाद जी कहे दे आर डांसिंग टुनाइट, वो दोनों नृत्य कर रहे हैं। और दूसरा प्रसंग क्या था?
ये खा के देखो कैसा लगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ये एग्जैक्टली यशोदा माई ने बनाया हुआ है कृष्ण के लिए। ऐसा ही सिमिलर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उधर से आया हुआ ये आइटम। सो वेरी इंटरेस्टिंग पास टाइम। हाँ, तो हमें ये लगना चाहिए कि हमारा स्थिति बहुत विशेष है, क्योंकि प्रभुपाद जी के संपर्क में आए हम लोग, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जो कृष्ण के बारे में सब कुछ जानते हैं। All the devotees were always eager to relish hearing the nectarian pastimes of their spiritual masters. भक्तों को बड़ा अच्छा लगता था अपने आध्यात्मिक गुरु के लीलाओं को सुनना। प्रभुपाद was just as eager to share Krishna with his disciples. और प्रभुपाद जी कृष्ण लीला कथा अपने शिष्यों को सुनाने में उतने ही उत्सुक रहते थे। It was only for this reason that he was now remaining aloof. इसी के कारण अभी वो एकांत में रह रहे थे, क्योंकि उनके कृष्ण के प्रति जो प्रेम है या उन कृष्ण की लीलाएं हैं उसको वो अपने पुस्तकों में डालकर दूसरों तक पहुंचा सके। इन सेमी सेक्लूजन मतलब पूरा एकांत में नहीं गए थे प्रभुपाद जी, संपर्क में रह रहे थे भक्तों के, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना ही। इन रियलिटी ही वॉज ऑफरिंग हिज एसोसिएशन इवन मोर लिबरली। वास्तविकता यह थी कि प्रभुपाद जी और आगे आकर उदात्त भावना से लोगों को अपना संग दे रहे थे पुस्तकों के माध्यम से। ओनली नाउ इट वॉज कमिंग इन डिफरेंट फॉर्म। अभी वो अलग रूप में लोगों के सामने प्रभुपाद जी का संग आ रहा था। कौन से माध्यम से? पुस्तकों के माध्यम से। तो स्पेशली दोज हु आर उपनयनीज, दे शुड रियली गेट इनटू स्टडीइंग प्रभुपाद बुक्स। ये पहले 2 साल तुम आते हो ना गुरुकुल में, तुम्हारा इग्नोरेंस या बैड हैबिट्स को निकालने में ही समय चला जाता है, 1-2 साल। उसके बाद व्यक्ति अवेकन हो जाता है कि एक्चुअली मैं बहुत ही वी आर ऑन अ सीरियस फन मोड हियर। ये लोग सीरियस भी है और बड़े आनंददायक लोग हैं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, चलो मैं अभी घुस के देखता हूँ स्पिरिचुअल लाइफ होता क्या है। तो 1-2 साल जाते हैं उसमें। फिर जब अवेकनिंग आ जाता है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, नहीं तो वो चला जाएगा फिर। कृष्ण ने गिफ्ट दिया तुमको टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, टेक इट सीरियसली। तो द बुक्स ही वॉज राइटिंग, कृष्णा एंड द नेक्टर ऑफ डिवोशन, वेर फुल ऑफ द मोस्ट रिलेशेबल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। 2 पुस्तकें लिख रहे हैं प्रभुपाद, कृष्ण पुस्तक और भक्ति रसामृत सिंधु का समरी स्टडी, सारांश वर्णन। और ये लिखते समय ये पूरे कृष्ण भावना के तत्वों से ही, कृष्ण के लीलाओं के वर्णन से ही ओतप्रोत है ये दोनों ग्रंथ। As Prabhupada's dictations were typed out each day, copies of the transcripts were read by all the devotees. तो प्रभुपाद जी डिक्टेशन देते थे, मतलब क्या, एक डिक्टाफोन मशीन था, उसमें अपना वॉइस से रिकॉर्ड कर देते थे परपोर्ट क्या है, क्या लिखना है। फिर दूसरे भक्त तो उसको टाइप मशीन लेके सुन के टाइप करा देते थे, उसके ट्रांसक्रिप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट्स बनते थे। ट्रांसक्रिप्शन मतलब सुन के टाइप कर देना, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। स्क्रिप्ट मतलब लेखन कार्य, ट्रांसस्क्रिप्ट मतलब ध्वनि को स्क्रिप्ट में चेंज किया गया है, ट्रांसफॉर्म किया गया है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट्स बन के आते थे, भक्त लोग वो छपने के लिए गया नहीं अभी तक पुस्तक को, प्रिंटआउट्स निकले हैं थोड़े कुछ, उसको लेके पढ़ना चालू कर दिया कि चलो रोज कुछ नया सुनने को मिल रहा है कृष्ण के बारे में। As Prabhupada's dictations were typed out, copies of transcripts were read by devotees. Krishna's Vrindavan Leela over-flooded the temple as the devotees took pleasure recounting over and over again the eternal pastimes of the Lord. कृष्ण की वृंदावन लीला का बाढ़ आ गया मंदिर के अंदर, ये वर्णन को सुनाते एक दूसरे को, क्योंकि ये भगवान की शाश्वत लीलाएं हैं, इनको सुनना और वर्णन करना बहुत अच्छा लगता है। दे अप्रिशिएटेड देयर स्पिरिचुअल मास्टर मोर देन एवर। अभी तक प्रभुपाद जी को एक तरीके से देखा था लोगों ने, जब ये देखने लगे कि प्रभुपाद जी के अंदर कृष्ण भावना कितनी है,
और उनका क्या क्वांटिटी वैल्यू बाहर निकल सकता है इन पुस्तकों के माध्यम से, तो प्रभुपाद जी का कुछ अलग ही डायमेंशन इनको पता चलने लगा कि ये व्यक्ति को इतना कुछ आता है और इनका महत्व और बढ़ गया उनके हृदय में. They felt that he was giving them the greatest gift of all. सबको लगने लगा कि प्रभुपाद जी हम सबको सबसे महान भेंट प्रदान कर रहे हैं. कृष्ण कॉन्शियसनेस द मैचलेस गिफ्ट. इसके जैसा कोई दूसरा भेंट नहीं है. इन हिज अपार्टमेंट प्रभुपाद चर्न द पास टाइम्स ऑफ कृष्णा. अपने अपार्टमेंट में बैठ के प्रभुपाद जी कृष्ण की लीलाओं को लिखते हैं. नॉट ओनली बाय राइटिंग बट बाय सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स इन एक्सटेसी रिटन बाय द गौड़ीय वैष्णव आचार्यस. ना केवल प्रभुपाद लेखन कार्य कर रहे थे कृष्ण लीला का, वे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के द्वारा लिखे गए गीतों को भी पूरा भाव विभोर होकर अपने रूम में बैठ के गाते रहते थे. श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर had described Krishna and service to Krishna in the most sublime poetry. भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इन्होंने कृष्ण के और कृष्ण के सेवा की वर्णन बहुत ही अच्छी कविता के रूप में प्रस्तुत की हुई है. जैसे हम गाते हैं कि भोगारती गाते हैं, है कि नहीं. कृष्ण की लीला का वर्णन ना, आनंदेर निदेशे वैसे गिरिवरधारी बलदेव सह सखा वैसे सारी सारी शुक्त शाकादि भाजी नालिता कुष्मांड. वी आर वाचिंग एक्चुअली आइटम्स. दाली डालना दुग्ध तुम्बी दधी मोचा खंड. और कृष्णा इज ईटिंग. तो ये कृष्ण लीला या कृष्ण सेवा का वर्णन इतने सुंदर कविताओं के रूप में इन्होंने लिखा हुआ है और इन गीतों को प्रभुपाद जी गाने लगे. These songs sung by the accompaniment of harmonium, mridang, kartals were not meant as light entertainment. तो प्रभुपाद जी हारमोनियम, मृदंग, करताल लेके भक्तों के साथ थोड़ा कीर्तन करते थे, भजन गाते थे. ये कोई मनोरंजन नहीं था. लाइट एंटरटेनमेंट मतलब ऐसे मन को रिझाने के लिए किया गया काम. They were written in full realization of Krishna. ये कविताएं कृष्ण के पूरे साक्षात्कार के साथ लिखी गई थी. And as the conclusions of highly elevated souls, they were accepted on an equal level as Shastra. क्योंकि ये महान आचार्यों के द्वारा जो बहुत ही साक्षात्कारी पुरुष हैं लिखे गए थे, इनको हम शास्त्र के जितना ही दर्जा स्टेटस प्रदान करते हैं. किसको? वैष्णव गीतों को. ये नॉन डिफरेंट फ्रॉम वेदास ऐसा हम मानते हैं. क्यों? क्यों? सिद्ध व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए शास्त्र हैं वो, एकदम ऑथेंटिक. द हेवर्थ एवेन्यू अपार्टमेंट वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वृंदावन एटमॉस्फियर एज द साउंड्स ऑफ प्रभुपाद्स वॉइस रिसाउंडेड थ्रू द रूम्स. वो जो हेवर्थ रोड की जो अपार्टमेंट थी उसका पूरा वातावरण बदलकर वृंदावन बन जाता जब प्रभुपाद जी अपनी गूंजती हुई ध्वनि में ये गीतों को जोर से गाते थे. प्रभुपाद्स वॉइस रिसाउंडेड थ्रू द रूम्स. पूरे घर में भर जाता था वो आवाज़ प्रभुपाद जी का जब गाते थे. तो प्रभुपाद अकम्पनिंग हिमसेल्फ ऑन हारमोनियम. प्रभुपाद जी स्वयं हारमोनियम बजा रहे हैं. कार्तिकेय और माई सेल्फ प्लेइंग करताल्स. कभी कार्तिकेय है, कभी तमाल कृष्ण करताल बजा रहे हैं प्रभुपाद जी के लिए. एंड ही अलाउड द सॉन्ग्स टू बी रिकॉर्डेड. प्रभुपाद जी ने कहा इसको रिकॉर्ड करने मैं परमिशन दे रहा हूँ. सो दैट द डिवोटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड कुड ऑल्सो एन्जॉय दैम. ताकि भक्त लोग भी उसका आनंद उठा सकें पूरे जगत में. वी वुड हैव ईच भजन रिप्लेड एंड वाइल लिसनिंग द हेडफोन ही वुड मेक अ साउंड रिकॉर्डिंग, दिस टाइम प्लेइंग द मृदंगा. तो कभी कभी गाने के बाद वो रिकॉर्डिंग को रिप्ले करते थे प्रभुपाद जी को सुनने के लिए. और प्रभुपाद जी उसको हेडफोन लगा के सुनते थे. और कभी कभी एक सेकंड रिकॉर्डिंग बनाने की इच्छा रखते थे कि अभी इसको मृदंग का ताल भी लगाना है. सिर्फ हारमोनियम करताल है तो मृदंग भी ऐड कर. इट सीम दैट देयर वाज नथिंग दैट प्रभुपाद कुड नॉट डू. ऐसा लग रहा था कि ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो प्रभुपाद जी कर नहीं सकते. मतलब इनको स्टूडियो, रिकॉर्डिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक कॉम्पोजिशन, कोई भी फील्ड दे दो सब मालूम है उसके अंदर का काम.
ऐसा हमें लगने लगा। ही वॉज एक्सपर्ट इन ऑल द मैटर्स। जो भी जीवन की मुख्य गतिविधियाँ हैं उसमें प्रभुपाद जी बहुत निष्णात थे, निपुण थे, बोथ स्पिरिचुअल एंड मटीरियल, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से। मैंने एक बार लिस्ट निकाला था, टोटल स्किल्स दैट प्रभुपाद हैड। तो मैं लिखते लिखते 33 तक पहुंचा, मतलब 33 स्किल्स तक पहुंचा। एक से एक स्किल्स है प्रभुपाद जी के पास। कॉन्वर्सेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, कुकिंग स्किल्स, म्यूजिक, सिंगिंग, मैनेजमेंट, लीडरशिप, यू कैन गो ऑन लिस्टिंग, एक के बाद एक। और मैं देख रहा था कि कैसे कृष्ण ने प्रभुपाद जी को बनाया है। He is the embodiment of all that you need in the preacher of Krishna consciousness. भागवत धर्म के प्रचारक में जो जो चाहिए वो सारे के सारे गुण एक ही जगह मिलेंगे आपको। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए अपने लाइफ में। So I have included those 33 skills in our गुरुकुल करिकुलम। हमारा जो गुरुकुल का सिलेबस बना है उसमें ये इंक्लूडेड है। अगर आप यहाँ रह के 8 साल अच्छे से ट्रेनिंग लेते हो तो यहाँ से बाहर निकलते प्रभुपाद जी के जितना नहीं, लेकिन कुछ हद तक आप इन सब चीज़ों को कर पाओगे अच्छे से। While constantly in touch with the transcendental world, Prabhupada was able to function with ease amid the sophisticated creations of modern science. एक लेवल पे प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत में अपने चित्त को लगाए हुए हैं, ट्रांसेंडेंटल प्लेन पे जी रहे हैं, और दूसरे लेवल पे भौतिक जगत में रहते हुए जो आधुनिक विज्ञान की बनाई हुई बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। ये दोनों बहुत देखने लायक चीज़ था। ऐसा कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कर सकता है। एंड ऑलवेज ही थॉट ऑफ हाउ टू ट्रेन हिज डिसाइपल्स टू डू एज ही डिड। तो वो हमेशा हमें सिखाते थे, वो जो खुद कर पा रहे हैं हम कैसे कर पाए वो हमें सिखाते थे। ही डेमॉन्स्ट्रेटेड फॉर मी द मृदंगा बीट। एक दिन उन्होंने मेरे को मृदंग का बीट बजाना सिखाया कि किता के गे दा घे, की तक्का की तक्का की तक्का की, गी तक्का गी तक्का गी तक्का गी। As I watched Prabhupada's fingers play the intricate rhythms of the mridanga, I became hypnotized. And as he went faster and faster, so fast that his hands appeared only as a blur, and then boom. तो प्रभुपाद जी मुझे सिखा रहे हैं मृदंग के बीट्स, मैं देख रहा हूँ, ऐसा मुझे हो रहा है मैं सम्मोहित हो रहा हूँ वो हाथ को देखकर, वो कैसा चल रहा है। और प्रभुपाद जी अपना स्पीड बढ़ा देते, बड़ा बजाने का। कुछ समय के बाद ऐसा लगने लगता था कि वो हाथ जो है वो पूरा दिख ही नहीं रहा, अच्छे से ब्लर दिख रहा है, और अचानक वो रुक जाते थे बजाते बजाते। ही स्टॉप्ड। दो प्रभुपाद वाज ओल्ड इनफ टू बी आवर ग्रैंडफादर, हालांकि प्रभुपाद जी का उम्र इतना था कि वो हमारे दादाजी के जैसे थे। इन हार्ट एंड एक्शन ही वॉज मोर यूथफुल देन एनी ऑफ अस, लेकिन उनके हृदय में और उनके कार्यों में हमसे ज़्यादा तरुण थे वो ये सब करने में। ऑन माई रेगुलर वन ऑफ द विजिट्स प्रभुपाद आस्क्ड इफ आई वॉज फ्री टू रिमेन अंटिल नून टाइम। एक दिन मैं रेगुलर विजिट के लिए आया, प्रभुपाद जी ने पूछा आज दोपहर तक रुक सकते हो क्या यहाँ पर? देन टेक लंच विथ मी, बोला मेरे साथ बैठ के लंच करना। आई वॉज सरप्राइज्ड एट सच अनयूजुअल इन्विटेशन। ऐसा कभी आज तक प्रभुपाद जी ने किया नहीं था मेरे साथ कि मेरे साथ बैठ के लंच ले लो। अपार्ट फ्रॉम व्हेन ही विजिटेड द टेम्पल, कभी कभी मंदिर जब विजिट करते थे प्रभुपाद ऑलवेज रिस्पेक्टेड प्रसादम अलोन। प्रसाद मंदिर में सबके सामने लेते थे, लेकिन जब मंदिर में नहीं गए हैं तो अकेले ही बैठ के प्रसाद लेते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे खाते समय। बट ऑफ कोर्स आई इमीडिएटली थैंक प्रभुपाद, ग्रेटफुल फॉर हिज फॉर्चुनेट ब्लेसिंग। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, बहुत मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आऊँगा ज़रूर प्रसाद लेने की। प्रभुपाद कॉल्ड फॉर गोविंद दासी, इन्फॉर्म्ड हर दैट द कुक्स शुड प्रिपेयर एक्स्ट्रा प्रसाद एज ही वॉज हैविंग अ गेस्ट। फिर गोविंद दासी को बुला के कहा
कि एक एक्स्ट्रा अतिथि आने वाले हैं आज, थोड़ा ज़्यादा प्रसाद बनाइए. When they understood that the guest was only their god brother, they felt a little disturbed. जब उनको पता चला कि ये गेस्ट कौन है, उनका ही गुरु भाई है, वो सब लोग व्यथित हो गए. Perhaps due to some envy. उनके हृदय में थोड़ा ईर्ष्या आ गया कि अरे क्या भाग्य मिल रहा है इस व्यक्ति को, प्रभुपाद खुद बुला रहे हैं इसको अपने साथ लंच करने के लिए, आज तक हमको कभी नहीं बुलाया. ऐसे ईर्ष्या के कारण उनको लग रहा है. As Prabhupada's servants they were proud that they had to serve only Prabhupada and no one else. वो सारे क्या थे, प्रभुपाद जी के निजी सेवक थे, उनके अंतरंग लोग थे. उनको क्या लगता था कि प्रभुपाद जी का सेवा करने का अधिकार सिर्फ हमारा है और दूसरे किसी का नहीं. Any reflections? Sometimes competition is good. अगर दूसरा व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है तो तुमको लग रहा है कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो अच्छा है ना. वो क्यों कर रहा है उसको नहीं करनी चाहिए, मैं भी नहीं करूँगा, अलग बात है. ये मूड अच्छा नहीं है. क्या सीखना चाहिए? हमें भक्ति को सीरियसली लेना चाहिए. कैसे लेते हैं सीरियसली? साधना अच्छे से करके, और यू स्पेसिफिकली सदाचार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू बिहेव लाइक अ वैष्णवा. यस. Prabhupada was always enthusiastic. Although he was old like a grandfather, he was young like a youth. More youth than youth. Yes. Yes. वैष्णव गीत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में. आपके करिकुलम में 8 साल में 108 बाय हार्टिंग्स लिखे हुए हैं. 8 साल अगर रहोगे इधर, हर साल एवरेज में आप 18 गीत बाय हार्ट कर रहे हो हर साल. अलग अलग चीज़ें उसमें, सिर्फ वैष्णव गीत नहीं. तो यू विल ग्रेजुएट फ्रॉम हियर विथ हाउ मेनी बाय हार्टेड रिसाइटेशंस? 108. बाय हार्टेड मतलब बुक लेने की हाथ में ज़रूरत नहीं है. उस दिन हम गए थे इंद्रद्युम्न महाराज को वेलकम करने, और हमारे ओम भैया गा रहे थे ओ हे वैष्णव ठाकुर गीत महाराज के सामने. तो महाराज अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये बच्चा गा रहा है, पुस्तक लिए बिना गा रहा है हाथ में. तो दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है श्लोक, स्तुति, वैष्णव गीत, सॉन्ग्स, सूक्त, प्रेयर्स. दिस इज लाइफ. इसमें एक्चुअल जीवन है, आध्यात्मिक जीवन इसमें बसता है. अगर तुमको यही नहीं समझ में आ रहा, जम नहीं रहा, तो तुमको थोड़ा रोना चाहिए कृष्ण के पास जाके कि मेरे को ये एबिलिटी दे दो, टेस्ट दे दो इसके लिए. नहीं तो ब्रह्मचारी बनने का मतलब क्या है? यस. I can't hear. Krishna consciousness जैसा there is no gift like Krishna consciousness. क्यों? Why is Krishna consciousness the greatest gift? तुम अपने जीवन में बेस्ट गिफ्ट किसको मानते हो? वो गिफ्ट प्राप्त होने से क्या होता है? तुम्हारा कोई तो एकदम मेन नीड फुलफिल हो जाता है, तो उसको हम अच्छा मानते हैं. और किसको अच्छा गिफ्ट मानते हैं हम? हाँ, दैट गिव्स यू ग्रेट एंजॉयमेंट, उसको अच्छा गिफ्ट मानते हैं. तीसरा, व्हेन इज अ गिफ्ट कंसिडर्ड अ ग्रेट गिफ्ट? व्हेन इट फुलफिल्स योर जेन्युइन नीड,
It gives you great enjoyment. It is given out of love and it produces love in your heart. और कोई? हाँ, उससे हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है. एक गिफ्ट मिलने के बाद सारी जे प्रसाद है पूरे सर्व आशा. Nothing remaining after that. And it is very valuable. It creates great value in us. उस गिफ्ट को टॉप गिफ्ट माना जाता है ना. So from this criteria, is Krishna consciousness the greatest gift? Yes. इसलिए आप बोलते हैं वैष्णव गीत अच्छे से गाएंगे तो पाप करने की वृत्ति हमारे नाश हो जाती है. करेक्ट. जितना आपके चित्त में वेदों का ध्वनि गूंजता रहेगा, आपका हृदय जो है वो इन सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करेगा, जो भावनाओं को वैष्णव गीत में व्यक्त किए जा रहे हैं, उतना आपके हृदय में काम वासना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष वो सब नहीं आएगा. आसानी से उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते. दूसरा है मृदंग सीखना चाहिए. मेक श्योर दैट यू लर्न द 33 स्किल्स बाय द टाइम यू ग्रेजुएट फ्रॉम हियर. कुछ लोग यहाँ ऐसे रह रहे हैं, आज का दिन आया का ढकलने का, बस उसको खा लिया, सो लिया, नंबर 2 कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जितना ज़बरदस्ती करके पढ़वाया जा रहा है. हरे कृष्णा, आज का दिन ढकल दिया, ख़त्म. इज नॉट राइट थिंग टू डू. तुमको ऐसा रहना चाहिए मूड में, जैसे स्पॉन्ज होता है ना, दूध के अंदर डालो पूरा दूध अंदर ले लेता है, इंक के अंदर डालो पूरा इंक अंदर ले लेता है, पानी के अंदर डालो पूरा पानी अंदर ले. लाइक दैट ब्रह्मचारी शुड बी. म्यूजिक, वेदास, एकेडमिक्स, जिसमें डालो उसमें ले डाल दो पूरा. दैट इज राइट थिंग टू डू. ऐसे कर्टेसी अटेंडेंस थोड़ा कर लेते हैं, प्रभु जी बुरा मान जाएंगे, दंड देंगे, उसे आपका लाभ नहीं होगा. और कोई? प्रभुपाद जी का आवाज़ ऐसा है कि वो वृंदावन निर्माण कर सकता है. जब हम सुनते हैं तो मेरे पिताजी पहली बार एक बार सुने थे वो प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण धुन, तो इनकी आंखों से आंसू आए थे सुन के. मैंने बोला पापा क्या हो गया? बोलते कौन ये व्यक्ति गा रहा है इतना तीव्रता से, उत्कंठा से, पुकारते हुए किसको गाते हुए मैंने सुना नहीं आज तक. ऐसे बोल रहे थे वो. और उनको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था इसका, प्रभुपाद जी का या इस्कॉन का, या ऐसे नहीं कि उनको मालूम था ये सब स्पिरिचुअल लाइफ क्या चल रहा है. फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट टच, एंड ही इज एक्सपीरियंसिंग इन हिज हार्ट. ऐसा प्रभुपाद जी का आवाज़ है. प्रभुपाद जी ऐसा मृदंग बजाते थे, कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हिप्नोटाइज हो जाते थे. हाँ, प्रभुपाद जी का मृदंग देख के लोग हिप्नोटाइज हो जाते थे. तो क्या मृदंग बजाता है. यस. प्रभुपाद जी को Imagine if we become पक्का Prabhupada followers, what will we become? अगर ये सारा हमने डेवलप कर लिया जो प्रभुपाद जी चाहते हैं, हम कैसे बनेंगे व्यक्ति एज अ पर्सन. एक और चीज़ था, प्रभुपाद जी ने इनको प्रसाद के लिए बुलाया है. बहुत लोगों की जल रही है कि अरे हमको तो ऐसा कभी भाग्य मिला नहीं, प्रभुपाद जी के निजी सेवक हैं हम लोग. ये कल का छोकरा हमारे बाद आया भक्ति में, इसको बड़ा सम्मान मिल रहा है. आगे देखोगे ये पास टाइम का कंक्लूजन क्या है. वेरी पावरफुल कंक्लूजन इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दिस. सो स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो. श्रील प्रभुपाद की जय. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत्.